बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये जनरल वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, और उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लेट कर लेंगे, अगर खाली एफ एक्स गिवन है तो उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, y इक्वल्स एफ एक्स, और यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा कि x इक्वल है एफ इनवर्स y के, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर इसी इक्वेशन को आप प्रोसीड करेंगे, और इसमें सेकंड पार्ट है कि सॉल्व फॉर x। इस इक्वेशन से y इक्वल्स एफ एक्स की जो इक्वेशन होगी, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। और तीसरा पार्ट ये होगा कि रिपुट x इक्वल्स एफ इनवर्स y। ये जो आप इक्वेशन 1 में क्या क्या आए हैं कि x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के, और ये कैसे आया है, दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई किया, एफ इनवर्स ऑफ f, ये आइडेंटिटी फंक्शन 1 की खत्म हो गया, और यहाँ पे एफ इनवर्स y बच गया। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। इसको हम x की जगह पुट कर देंगे, और नंबर 4 है हमारे पास, रिप्लेस y बाई x। जहाँ जहाँ y पड़ा होगा वहाँ वहाँ x लिख देंगे, तो हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है, फर्ज करें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल, लेट y इक्वल्स एफ एक्स, डेट मीन्स x इक्वल्स एफ इनवर्स y। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसको प्रोसीड करना है, तो y इक्वल्स एफ एक्स की क्या वैल्यू है, टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, थ्री को इधर ले आए, y माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से x हमारे पास आएगा y माइनस थ्री ओवर टू। अब ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि x की वैल्यू भी आ गई। थर्ड स्टेप क्या है कि रीपुट x इक्वल्स एफ इनवर्स y। जहाँ x है वहाँ पे एफ इनवर्स y पुट कर दें, किसी इक्वेशन को यूज़ करके, इक्वेशन 1 को यूज़ करके। तो एफ इनवर्स y इक्वल आ जाएगा y माइनस थ्री ओवर टू। और चौथा स्टेप क्या है कि रिप्लेस कर दें y को x से, तो हम यहाँ लिख लेंगे रिप्लेसिंग y बाई x। f inverse x equals x minus 3 over 2. This is the inverse of this given function. तो ये वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको, चाहे क्वाड्रेटिक फंक्शन है या लीनियर फंक्शन है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और इन फंक्शंस के साथ डोमेन की रिस्ट्रिक्शंस भी मौजूद हैं कि x लेस आर इक्वल टू ज़ीरो है। हर फंक्शन के साथ अपनी रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है y इक्वल्स एफ एक्स, डेट मीन्स x इक्वल्स एफ इनवर्स y, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको प्रोसीड किया। यहाँ से y इक्वल्स एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, माइनस थ्री को इधर ले आए, y प्लस थ्री इक्वल्स एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस थ्री। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो ये जो कंडीशन है ये हमें
इसके बारे में बता देगी, कंफर्म कर देगी। हम यहाँ लिखेंगे कि एज कंडीशन में लिखा हुआ है कि एक्स लेस और इक्वल टू ज़ीरो है, यानी एक्स ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा है, नॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव नहीं लेंगे। डेट मीन्स एक्स इज ओनली टेकन एज स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस थ्री और बाहर नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली टर्म हमने ले ली है एक्स की, नेगेटिव वाली वैल्यू हमने ले ली। अब एक्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स वाई के, तो हम यहाँ लिख लेंगे यूजिंग वन, एक्स इक्वल है एफ इनवर्स वाई इक्वल्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस थ्री। अब लास्ट स्टेप, रिप्लेसिंग y बाई एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री। ये इन्वर्स आ गया हमारे पास एफ एक्स का। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये भी मौजूद है कि आपने फंक्शन और उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज बतानी है। तो आप इस फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे, इसको ज़रा समझ लें। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हमारे पास आ रहे हैं वो दो किस्म के हैं। या तो इस तरह के हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, यानी जिनमें एक्स स्क्र का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और या फिर वो हैं जिनमें एक्स स्क्र का कोफिशिएंट नेगेटिव है, जैसे माइनस थ्री एक्स स्क्र आ गया प्लस टू एक्स आ गया प्लस फाइव। तो ये जो असल में फंक्शंस हैं इनका जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है। अगर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो पैराबोला आएगा वो ओपन्स अपवर्ड होगा, इस तरह का होगा। उसका वर्टेक्स कहाँ होगा या उसके एक्स इंटरसेप्ट कहाँ होंगे हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये अपवर्ड ओपन होगा। और अगर हमारे पैराबोला का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें यहाँ पे हमें जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन। तो चूंकि ए वन है और वन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है हम ये समझ गए कि हमारा जो पैराबोला है वो इस शेप का है, ओपन अपवर्ड। अब एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो यहाँ पे होता है, एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस की इक्वेशन है। और इससे पीछे की तरफ अगर आए, ये एक्स की वैल्यूज हैं, तो एक्स की वैल्यूज आप जितनी भी आगे देते जाएंगे यहाँ से जो पैराबोला है वो अपवर्ड जाता जा रहा है। तो इसका मतलब है एक्स को अगर जीरो पुट करें इस फंक्शन के अंदर तो क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स माइनस थ्री। सबसे पहली वैल्यू ये हमारे पास आएगी और उसके बाद वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगी, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो है माइनस थ्री से इन्फिनिटी। और माइनस थ्री जो स्टार्टिंग वाला नंबर है इसको आपने शामिल करना या नहीं करना ये डिसाइड करेगी कंडीशन। कंडीशन के अंदर अगर इक्वालिटी मौजूद है तो आप ये जो स्टार्टिंग वाला नंबर है इसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस थ्री से इन्फिनिटी। फर्ज करें अगर यहाँ ऐसे होता माइनस एक्स स्क्र माइनस थ्री, तो अब एक्स स्क्र के साथ नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब हमारा पैराबोला इस शेप का होगा। तो माइनस थ्री से वैल्यू स्टार्ट होगी नीचे की तरफ, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब हम यहाँ नहीं इन्फिनिटी लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, ऐसे लिखेंगे। लेकिन हमारा जो इस वक्त आंसर है वो ये है। तो जो कंडीशन यहाँ गिवन होगी एक्स के साथ एक्स लेसर इक्वल टू फाइव है या टू है, जो भी है उसको आपने असल फंक्शन में पुट करना है। तो वो या तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा या एंडिंग पॉइंट होगा। अब देख लेंगे अगर हमारे पास पैराबोला ओपन अपवर्ड हुआ तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है और अप टू इन्फिनिटी, और अगर पैराबोला ओपन डाउनवर्ड हुआ तो वो हमारे पास एंडिंग पॉइंट है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक हमने रेंज बतानी है। और इन फंक्शंस की जो डोमेन है वो पहले गिवन होती है। अगर तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन मौजूद ना हो तो उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी, ये बात याद रखें। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि जीरो या जीरो से छोटे सारे नंबर, तो कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक इसकी
डोमेन होगी और रेंज इसकी होगी -3 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डोमेन ऑफ एफ। एफ की डोमेन क्या है? -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और 0 को शामिल करना है, और इन्फिनिटी पे हमेशा आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है। इसको ज़रा समझ लें, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी पे आपने हमेशा ओपन ब्रैकेट लगानी है इस तरह से। और रेंज ऑफ एफ क्या है? रेंज एफ इक्वल्स -3 से इन्फिनिटी। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, जो रेंज ऑफ एफ होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी, और वो क्या ये हमारे पास -3 से इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ये होगी -इन्फिनिटी से 0। तो इस तरह से आपने डोमेन और रेंजेस इनकी लिख लेनी है। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 4, और यहाँ कंडीशन गिवन है कि x लेस देन -3 है। अब सबसे पहले आप लेट कर लेंगे y इक्वल्स एफ एक्स, डेट मीन्स x इक्वल्स एफ इनवर्स y, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसको प्रोसीड करें, y इक्वल्स एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 4। यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 4 माइनस वाई लिख लेंगे हम इसको। ये y इधर ला के माइनस कर लेंगे इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इन x है। देखिए अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इन x है। अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू आएगी। अगर ये होता ए वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अब ये क्वाड्रेटिक इन y है। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, तो ये y की वैल्यू देगा हमें। अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 4 माइनस वाई, क्वाड्रेटिक इन x, x का स्क्वायर है, फिर x की 1 पावर है, और फिर इसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे 4 माइनस वाई को। तो अब जब इस पे लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल आएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 माइनस वाई ओवर 2 इंटू 1। एक्स किसके इक्वल आ गया? -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 और माइनस 36 माइनस 16 और प्लस 4y ओवर 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 16 20 प्लस 4y ओवर 2। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 का स्क्वायर रूट करके बाहर आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ क्या रह जाएगा 5 प्लस वाई ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस वाई ओवर 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस वाई। अब दोबारा यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि ये प्लस वाली वैल्यू लें या माइनस वाली। तो उसके लिए -3 को आप इस तरफ ले आए पहले क्वेश्चन 1 में, x प्लस 3 इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस वाई। ये लाने के बाद
अब आप कंडीशन लिखेंगे कि हमें कंडीशन में गिवन है कि x लेस देन -3 है। इसका मतलब अगर -3 को इस तरफ ले आए तो x प्लस 3 जो है वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब x प्लस 3 की वैल्यू हम नेगेटिव वाली लेंगे। डेट मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स माइनस के रूट ऑफ 5 प्लस वाई। इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आप दोबारा x की वैल्यू फाइंड कर लें। x किसके इक्वल आएगा? -3 प्लस -3 माइनस के रूट ऑफ 5 प्लस वाई। अब इक्वेशन, इसको बल्कि इक्वेशन 1 का नाम दे चुके हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। यूजिंग 1 को यूज़ करेंगे तो x किसका इक्वल है? एफ इनवर्स वाई के। तो यहाँ पे हमने लिखा है एफ इनवर्स वाई इक्वल्स -3 माइनस के रूट ऑफ 5 प्लस वाई, और लिख लेंगे रिप्लेसिंग y बाई एक्स। एफ इनवर्स x इज इक्वल टू -3 माइनस के रूट ऑफ 5 प्लस वाई। ये हमारे पास एफ इनवर्स आ गया। अच्छा, इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं हम इसके डोमेन रेंज बताने के लिए। अब देखें, जो पैराबोला हमें गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 4 विद x इज लेस देन -3। ये गिवन है। अब सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि यहाँ पे a कितना है। a 1 है और 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब है पैराबोला ओपन अपवर्ड। इस तरह की शेप है पैराबोला की, उसका वर्टेक्स हम फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल a यहाँ पे 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ पैराबोला ओपन अपवर्ड है। अब x इज जो वैल्यू यहाँ पे कंडीशन में गिवन है x लेस देन -3, -3 को आप यहाँ पुट करें फंक्शन के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 4। -3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 3 ज़ार 18 प्लस 4 -9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -5। इसका मतलब है पैराबोला जैसा भी हो, जब -x -3 है, -1 -2 -3, यहाँ पे फर्ज करें -3 है, और -3 पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है तकरीबन -5, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे की तरफ -3 से पीछे की तरफ मूव होंगे, इस तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन x लेस देन -3 है, तो पैराबोला तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो -5 से जो वैल्यूज शुरू हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं? इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो होगी -5 से लेकर इन्फिनिटी। -5 को शामिल करना है कि नहीं करना, ये डिसाइड करेगी हमारी कंडीशन। x लेस देन -3 है, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, तो हम -5 को शामिल नहीं करेंगे और लिखेंगे -5 से इन्फिनिटी। तो ये जो कंडीशन है x लेस देन -3 वाली, ये डिसाइड करेगी कि हम -5 को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये राफ्ट में वर्किंग कर लें आप, और राफ्ट में वर्किंग करने के बाद यहाँ पे लिख लें डोमेन ऑफ एफ। अब एफ की डोमेन क्या है? देखो, एक्स लेस देन -3 है, -3 से छोटे सारे नंबर्स, तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, और -3 को शामिल नहीं करना है क्योंकि -3 से छोटे सारे नंबर्स हैं। तो देखिए ना, रियल नंबर लाइन होती है, माइनस यहाँ 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। -3 से छोटे नंबर्स कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक हम ये इंटरवल बना के दे देंगे डोमेन ऑफ एफ का। और रेंज ऑफ एफ क्या आएगी यहाँ पे? हम अभी हमने फाइंड किया -5 से इन्फिनिटी, और डोमेन और रेंज एफ इनवर्स की आपको अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेंज ऑफ एफ होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी, -5 से इन्फिनिटी, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स
इक्वल्स -∞ से -3। एक क्वेश्चन हम नेगेटिव वाला भी लेते हैं ताकि ये बात आपको ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 6th। गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल्स -3 इंटू x प्लस 4 स्क्वेयर -5 और x लेस देन है -4 से। अब देखें यहाँ पे आप लेट कर लेंगे y इक्वल्स f(x), वही 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। डेट मीन्स x इक्वल्स f इनवर्स y और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से y किसके इक्वल है, f(x) की, और f(x) की वैल्यू है -3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर -5। यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -5 को इस तरफ ले आए, आ जाएगा y+5 और -3 को यहाँ ला कर डिवाइड कर दें तो नीचे आ जाएगा -3। डेट इज इक्वल टू x+4 का स्क्वायर। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से हमारे पास x+4 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y+5/3, और ये जो -3 के साथ था ये फ्रैक्शन के साथ आ गया। अब आपने यहाँ डिसाइड करना है कि जो स्क्वायर रूट है ये हम नेगेटिव वाला लेते हैं या पॉजिटिव वाला। तो उसके लिए आप कहेंगे कि एज x लेस देन -4, ये गिवन है तो इसका मतलब है x+4 इज लेस देन 0, तो नेगेटिव वाला लेंगे। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि x+4 इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -y+5/3। यहाँ से दोबारा आप 4 को उस तरफ ले जाएं, x इक्वल्स -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -y+5/3। अब यहाँ पे आके आपने x की वैल्यू पुट करनी है। x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 f इनवर्स y इक्वल्स -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -y+5/3। अच्छा, अब रिप्लेस कर दें y को x से, रिप्लेसिंग y बाई x, तो आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल्स -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -x+5/3। जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में y था वहाँ वहाँ हमने x रख दिया, तो ये हमारे पास f इनवर्स आ गया। अब रह गई बात डोमेन और रेंज की, तो रफ में जाके हम थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। देखें ये हमारा जो फंक्शन है, तो इसमें डोमेन पहले ही उसने रिस्ट्रिक्ट की हुई है कि x लेस देन -4 है। इसका मतलब है कि -4 से छोटे सारे नंबर्स कहाँ तक, -∞ तक। तो डोमेन तो होगी -∞ से -4। ये तो पता हो चल गया आपको कि डोमेन क्या होगी। रेंज के लिए आपने क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पे मौजूद है x के साथ, x लेस देन है या ग्रेटर देन जो भी है, उसको आपने असल फंक्शन में पुट कर देना है। तो अगर हम इसमें पुट करें f(-4) डेट इज इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 4 उसका स्क्वायर -5, तो -4 प्लस 4 ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3, 0 -5 डेट इज इक्वल टू -5। तो नंबर जो आ रहा है वो -5 है। और साथ में हम ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो क्या है। देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, मैं इसको एक्सपेंड यहाँ कर लेता हूँ। डोमेन तो हमारी डिसाइड हो गई और ये नंबर भी आ गया -5, यानी या तो ये स्टार्टिंग नंबर है या एंडिंग नंबर है।
यानी हमने ये चेक कर लिया कि -4 को फंक्शन में पुट करके -5 आता है। अब अगर हम फंक्शन को देखें तो ये है -3 और x+4 का स्क्वायर, जो कि होता है x² प्लस 8x+16 -5। और अगर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये आएगा -3x² -24x और -48 -5। अगर जो भी आता रहे, x² का कोफिशिएंट है नेगेटिव, इसका मतलब है जो पैराबोला है वो ओपन्स डाउनवर्ड है। इस तरह की शेप है पैराबोला की। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं -5, यानी -4 पर जो वैल्यू आई है, -1 -2 -3 -4, उस पर जो वैल्यू आई है वो आई है -5। इसका मतलब कहीं यहाँ पे इस तरह से पैराबोला है जिसकी -4 पे वैल्यू कहीं आ रही है -5। और उसके बाद जैसे जैसे हम -4 से पीछे की तरफ जाएंगे तो पैराबोला तो डाउनवर्ड जा रहा है, पैराबोला तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है जो सबसे पहली वैल्यू है इसकी, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है -5। बाकी सारी वैल्यूज इससे नीचे की तरफ है, -इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है जो रेंज आ रही है हमारे पास वो आ रही है -5 टू -इन्फिनिटी। लेकिन जब लिखेंगे तो -इन्फिनिटी पहले आएगी और -5 एंड पे आएगा। और चूंकि -4 खुद शामिल नहीं है तो इससे आने वाला जो नंबर है -5 वो भी शामिल नहीं होगा। -इन्फिनिटी से -5 ये हमारी रेंज आएगी फंक्शन की। तो ये आप नोट कर लें, -इन्फिनिटी से -4 डोमेन है फंक्शन की, और -इन्फिनिटी से -5 ये रेंज है फंक्शन की। तो जब हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डोमेन ऑफ एफ, ये इक्वल है -इन्फिनिटी से -4, और रेंज ऑफ एफ है -इन्फिनिटी से -5। और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो कि रेंज ऑफ एफ के इक्वल है वो है -इन्फिनिटी से -5, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो है वो इक्वल है -इन्फिनिटी से -4। तो इस तरह से आप डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बता सकते हैं। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इसको अच्छी तरह से सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़।